हेलो स्टूडेंट, मैं माया शर्मा कुडोज इंटरनेशनल स्कूल से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे शब्द रचना, उपसर्ग और साथ में ही हम प्रत्यय के बारे में भी पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं। पहले शब्द रचना, उपसर्ग। उपसर्ग के द्वारा हम नए शब्द बनाते हैं, जैसे हमें अपने देश का मान रखना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। बच्चों, इन दो वाक्यों में आपको मान और अपमान दो तरीके के शब्द बने हैं। मान का अर्थ होता है इज्जत और अपमान का अर्थ होता है बेइज्जती। अपमान जो शब्द है उसमें अप उपसर्ग लगा है। मान के साथ में अप उपसर्ग लगाने से इसके रूप में परिवर्तन हो गया और इसका अर्थ निकल आया है बुरा या विरुद्ध। इसी प्रकार अनु प्लस रूप, अनु शब्द में, रूप शब्द में अनु उपसर्ग लगाने से अनुरूप, प्राय शब्द में अभि उपसर्ग लगाने से अभिप्राय, अंत शब्द में अति लगाने से अत्यंत, दोष शब्द में निर लगाने से निर्दोष शब्द बनते हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, विशेषता ले आते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग चार तरीके के होते हैं। उन चार प्रकार में से पहला हम देखते हैं संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग के वे शब्दांश होते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, जैसे अति, उत, नि। अति प्लस अत्याचार मिलकर बनता है अत्याचार। उत प्लस पात मिलकर बनता है उत्पात। नि प्लस संकोच मिलकर बनता है निसंकोच। हिंदी के उपसर्ग का दूसरा प्रकार है। हिंदी के उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द से मूल रूप में तो संस्कृत के होते हैं, परंतु हिंदी में रूप परिवर्तित करके प्रयोग किए जाते हैं, जैसे अ, औ, अध, भी, औ आदि। अ प्लस छूत मिलकर बनता है अछूत। छूत शब्द में अ उपसर्ग जुड़ने से अछूत शब्द बना है। अध उपसर्ग जब पका के साथ मिलता है तो शब्द बनता है अधपका। ओ और गुण मिलकर बनता है अवगुण। आइए देखते हैं उपसर्ग का तीसरा प्रकार। तीसरा प्रकार है उर्दू के उपसर्ग। उर्दू के उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो उर्दू, फारसी भाषा में हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे विला, दर, व। जैसे वजह में जब हम बिला उपसर्ग जोड़ते हैं तो बनता है बिला वजह। जब हम असल में दर उपसर्ग जोड़ते हैं तो बनता है दरअसल। गैर शब्द में ब उपसर्ग जोड़ने से बनता है बगर, बगैर। चौथा प्रकार है वे उपसर्ग रूप में प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अवयव। ये उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो संस्कृत के अवयव होते हैं और हिंदी में अपने मूल रूप में उपसर्ग के रूप में लगाकर प्रयोग किए जाते हैं, जैसे अंतर, अध, अन आदि। अंतर प्लस मन अंतर्मन। अध प्लस पतन अधपतन। अन प्लस आदर अनादर। तो ये थे हमारे शब्द रचना, उपसर्ग। आइए अब पढ़ते हैं शब्द निर्माण प्रत्यय के बारे में।
जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। उपसर्ग आगे जुड़ते हैं और प्रत्यय पीछे जुड़ते हैं। चंचल और चंचलता जो शब्द हैं उनमें अंतर है। चंचल शब्द में ता उपसर्ग जोड़ देने से चंचलता बनती है। एक और उदाहरण देखते हैं, गुण और गुणी। गुण शब्द में ई प्रत्यय जोड़ने से गुणी शब्द बनता है। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। कृत प्रत्यय क्रिया यानी धातु के पीछे लगकर संज्ञा और विशेषण शब्दों की रचना करते हैं तथा उनके मेल से बनने वाले शब्दों को कृदंत शब्द कहते हैं। जैसे पढ़ और पढ़ाई। पढ़ाई शब्द में पढ़ शब्द में आई प्रत्यय जुड़ने से पढ़ाई शब्द बनता है। उड़ से उड़ना और उड़ शब्द में आन प्रत्यय लगने से उड़ान शब्द बनता है। तद्धित प्रत्यय ये प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि शब्दों के पीछे लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे लड़का और लड़कपन। लड़का शब्द में पन उपसर्ग जुड़ने से लड़का शब्द में पन प्रत्यय जुड़ने से लड़कपन शब्द बनता है। लघु और लघुता। लघु शब्द में ता प्रत्यय जुड़ने से लघुता शब्द बनता है। आशा करती हूँ आपको उपसर्ग और प्रत्यय अच्छे से समझ में आए होंगे। मैं शीघ्र ही अपनी अगली वीडियो के साथ उपस्थित होंगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, घर में रहिए, खुश रहिए।